Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about narration change of person. ठीक है, इससे पहले हम सभी चर्चा कर चुके हैं नरेशन के बारे में। नरेशन का डिफिनेशन हम लोग जाने हैं और नरेशन में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के जो सामान्य 3 नियम थे, उसमें पहला आपका था चेंज ऑफ टेंस, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन और तीसरा था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, जिसमें जो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंसेस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदल जाते हैं। मतलब क्या पढ़े थे हम लोग कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का क्या हो जाता है, जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विल को वुड, कैन को कुड, शैल को शुड, मे को माइड में बदल दिया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो दूसरा नियम है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष क्या होता है? द पर्सन हु स्पीक्स, द पर्सन हु स्पीक्स, ठीक है, मतलब व्यक्ति जो बोलता है, ठीक है, अर्थात वक्ता। वक्ता मीन्स बोलने वाला, स्पीकर, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मैं क्या हूं? मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं, मैं वक्ता हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। द पर्सन हु स्पीक्स अर्थात जो बोलता है वो क्या होता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैं क्या हूं? मैं बोल ही तो रहा हूं ना, तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं, स्पीकर हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है? अब मैं अपने लिए किसका प्रयोग करूंगा? जैसे आई, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मेरा नाम सुधांशु पांडे है, ठीक है, माइन, इन सभी चीजों का मैं जो है फर्स्ट पर्सन में प्रयोग किया जाता है, आई, माई और माइन का, ठीक है। सेकंड है सेकंड पर्सन। दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष, ठीक है। अब ये क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू अर्थात सुनने वाला, ठीक है, जिससे बोला जाता है, ठीक है, जिससे बोला जाता है, ठीक है, जो सुनने वाला पर्सन अर्थात सुनने वाला, मतलब वो व्यक्ति जो सुनने वाला, जैसे श्रोता, हियरर, हियरर क्या होता है? हियरर मतलब सुनने वाला, श्रोता, जैसे कि आप सभी लोग हैं, आप लोग क्या है? सुनने वाले हैं, मतलब सेकंड पर्सन है, श्रोता है आप लोग। मैं वक्ता हूं यानी फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग कौन है? श्रोता है अर्थात सुनने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है? कौन किसका प्रयोग करते हैं हम? यू, योर, यू यानी तुम और तुम्हारा, ठीक है। हमने कहा तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, तो अब तुम ही तो सुन रहे हो ना, तो तुम अपना नाम बताओगे, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। अगला है थर्ड पर्सन, बात आती है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, या वह बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन होता है, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, इसके थर्ड पर्सन के लिए ही, हिज, हिम ये पुरुष के लिए होता है और सी और हर ये स्त्रियों के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसा है आप लोग समझ गए होंगे जो है तीनों पर्सन के बारे में, तीनों व्यक्ति के बारे में, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है? एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन हु स्पीक्स, मतलब व्यक्ति जो बोलता है, ठीक है, अर्थात वक्ता अर्थात स्पीकर, ठीक है, जैसे आई, माई और माई, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या है? द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे बोला जाता है, यानी हियरर अर्थात सुनने वाला, ठीक है, अर्थात श्रोता, ठीक है, जैसे यू, योर और यू यानी आप लोग क्या है? श्रोता है। मैं क्या हूं? वक्ता हूं। वक्ता मीन्स बोलने वाला, अर्थात मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। और आप लोग क्या है? श्रोता, हियरर है अर्थात सुनने वाले हैं।
तो आप क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ही, हिज, हिम ये पुरुष के लिए होता है, सी और हर ये स्त्रियों के लिए होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की एक सूची आप लोगों के सामने, ये एक तालिका बनाई गई है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की है, उसे उसे जो है आप नंबर था जेंडर का ध्यान रखते हुए देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो है सिंगुलर नंबर में क्या लिखा जाएगा, प्लूरल नंबर में क्या लिखा जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा तो क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा तो क्या होगा, इन सभी चीजों का हम लोग ध्यान में रखते हुए तालिका को देखते हैं। आप लोग ये सब जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपका मी हो जाएगा, पॉजिटिव केस में माई और माई हो जाएगा। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक क्या होता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे माई है तो माई में सेल्फ या सेल्फ लगाने से आपका एम्फेटिक और दृढ़तावाचक सर्वनाम बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, माई में सेल्फ लग गया यानी माई सेल्फ हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल अगर है, मान लीजिए कोई बहुवचन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम तो ये क्या है, बहुवचन हो गया, मतलब हम मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस में आपका वी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में आपका अस हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में अवर और अवर्स हो जाएगा, और इंफेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका अवर के आगे सेल्फ जुड़ जाएगा, अवर सेल्फ हो जाएगा। बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में देखिए यू होगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा आपका यू ही होगा, और पॉजिटिव केस में योर या योर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इंफेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या करेंगे, हम योर में सेल्फ लगा देंगे यानी योर सेल्फ हो जाएगा। अब बात आती है प्लूरल की। ठीक है, सेकंड पर्सन का प्लूरल यानी बहुवचन रूप। ठीक है, तो उसमें सब्जेक्टिव केस में यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका यू होगा, पॉजिटिव केस में योर और योर्स ही होगा। अब इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर आपका जो है प्लूरल है तो योर में सेल्फ लग जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगला थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या होता है, जैसे मान सिंगुलर मतलब एक वचन, इसमें क्या है, हिम है आपका सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हर है, हिम है। ठीक है, सॉरी हिम है, सब्जेक्टिव केस में ही है, हिम ही है, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम है, पॉजिटिव केस में आपका हिच है, और इंफेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हुआ, सेल्फ लग गया यानी हिम सेल्फ हो गया। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग है, ठीक है, मतलब फेमिनाइन जेंडर है तो सी होगा सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आपका हर हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव केस में हर या हर्फ लिख सकते हैं, और एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या आगे लगा देंगे, सेल्फ लगा देंगे, तो वो हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, कोई इट है, सिंगुलर में कोई इट है, ठीक है, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस इट है तो ऑब्जेक्टिव केस भी में इट का इट ही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव केस में इट्स हो जाएगा, और एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम इट सेल्फ लिख सकते हैं। ठीक है, इट में आगे सेल्फ लगा देंगे। अभी हमने आपको बताया ना कि एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम आगे सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं, बस वो आपका एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन का मान लीजिए प्लूरल है यानी बहुवचन रूप है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में आपका दे होगा, ऑब्जेक्टिव केस में उसी को देम कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव केस में डियर या डियर्स हो जाएगा, और एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देम के आगे सेल्फ लगा देंगे, बस वो आपका देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तालिका आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक कुछ विशेष पॉइंट है जिसमें लिखा है, देखिए फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन यानी प्रथम पुरुष था मध्यम पुरुष, स्त्री तथा पुरुष के लिए समान शब्द ही प्रयोग होते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, सबके लिए आई वी यू ही का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में ही हिज हिम यानी ही और हिज ये हिम, ये केवल पुल्लिंग के लिए यानी पुरुषों के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए, तथा सी हर हर स्त्रीलिंग अर्थात मैस्कुलिन जेंडर यानी स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दे देम दियर बहुवचन में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दे देम और देयर का बहुवचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन में क्या होता है, स्त्री, फर्स्ट पर्सन अर्थात वक्ता अर्थात बोलने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में स्त्री और पुरुष, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में क्या होता है, स्त्री और पुरुष के लिए समान शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कोई अलग अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही हिज हिम, ये पुल्लिंग के लिए अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी
पुरुषों के लिए तथा सी हर हर्ष यानी फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग के लिए यानी स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दे देम दियर बहुवचन में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दे देम और दियर किसके में? बहुवचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर जो है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, नोट्स बना लें। चेंज ऑफ पर्सन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ पर्सन, अगर आपको पर्सन चेंज करने का नहीं आता है तो फिर आप कितना भी बनाएंगे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वो बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है। तो इसको जरूर जो है नोट कर लीजिए नोट्स में, और बिल्कुल ये अगर समझ में आ गया तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।